हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अ रेमेडी फॉर पीपल हु क्राई इजीली। तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम किस रेमेडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पल्सिटिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पल्सिटिला को हम एक स्टोरी फॉर्म में करेंगे और उस स्टोरी में जो भी पल्सिटिला बोलेगी उसके जो डायलॉग्स होंगे उनको रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये एक ईजी वे है किसी भी रेमेडी को समझने का और उसको अंडरस्टैंड करने का। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल लर्न ऑल द कंटेंट्स नाइसली। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द जेंटल ब्रीज, अ पल्सिटिला गर्ल। सीन evening, a mild breeze flows through the window of a small clinic. एक स्मॉल क्लिनिक है, इवनिंग का टाइम है, एक विंडो खुली हुई है और वो जो गर्ल है वो उस विंडो के पास में बैठी हुई है। ये आपको याद रखना है सीन, विंडो के पास में बैठी हुई है और विंडो से क्या आ रही है? हवा आ रही है, ओपन एयर। कहाँ, कौन सी लोकेशन उसने क्लिनिक में चूज करी है जहाँ पे उसको ओपन एयर मिल रही है। A 22-year-old girl named Meera sits beside her mother। और कैसे बैठी अपने माँ के साथ? उसकी माँ उसको होल्ड करे हुए है, मतलब उसको केयर चाहिए। और उसके हाथ में क्या है? होल्डिंग अ टिश्यू, अपने टीयर्स पोंछने के लिए। हर आईज आर मॉइस्ट बट शी ट्राइज टू स्माइल। अब डॉक्टर आ जाती हैं, डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा मीरा से पूछती हैं, यू सीम अ बिट सैड टुडे मीरा, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? मीरा sighs softly. Doctor, I don't know. I cry so easily these days. मुझे आजकल बहुत रोना आता है, मुझे पता नहीं है। ये पेशेंट के वर्ड्स हैं, मुझे पता नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा, पर मुझे आजकल बहुत रोना आ रहा है। तो इसको जब हम रूब्रिक में चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, तो हम लेंगे वीपिंग इजीली। ओके, सो माइंड सेक्शन में जब जाएंगे तो हमें मिलेगा वीपिंग इजीली, कॉन्सोलेशन, एमिलरेट्स। तो पल्सिटिला को बहुत इजीली रोना आ जाता है और कॉन्सोलेशन से उसको एमिलियरेशन मिलता है। तो पल्सिटिला इज अ जेंटल वल्नरेबल पर्सन हु यूजेस टीयर्स एज एन अनकॉन्शियस कॉल फॉर अटेंशन एंड रीअश्योरेंस। उसके टीयर्स जो हैं वो अनकॉन्शियस कॉल हैं फॉर अटेंशन एंड रीअश्योरेंस, एंड हुज इमोशनल पेन इज हील्ड। और जितना भी उसका इमोशनल पेन होता है, जैसे किसी ने उसको अटेंशन नहीं दिया तो उसको एक इमोशनल पेन होता है और वो उस पेन की वजह से रोती है। तो उसका जितना भी इमोशनल पेन होता है वो हील हो जाता है इजीली। किस चीज़ से? काइंडनेस एंड कनेक्शन से। अगर उसको काइंडनेस मिल गई, अगर उसको कंसोलेशन मिल गया तो वो एमिलियरेट हो जाती है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी रो जाती है, लेकिन अगर कोई प्यार से समझा दे या दिलासा दे दे तो तुरंत संभल जाती है। डॉक्टर शर्मा, डिड समथिंग हैपन? क्या कुछ हुआ है? मीरा स्निफल्स, माई fiancé went out of town for just a week, but I feel like he has forgotten me already। क्या बोल रही है कि मेरे फियांसी जो है वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, आउट ऑफ टाउन गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि वो तो मुझे भूल गया है, पहले ही भूल गया मुझे। तो ये दिखा रहा है कि वो सेंटिमेंटल है, फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन है उसके अंदर। माइंड सेक्शन में रूब्रिक मिलेगा forsaken feeling, loved ones by, feeling that they have been abandoned, neglected or cast aside by the people they love most, family, partner और close friends। बच्चों में भी देखा जाता है सिबलिंग राइवलरी। अगर कोई छोटा बच्चा है और उसकी मदर का सेकंड बेबी हुआ तो वहाँ पे अक्सर देखा जाता है पल्सिटिला किड्स में कि वो जो पहला बच्चा होता है उसको ये लगने लगता है कि मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करती है। और वहाँ पे ये रूब्रिक आता है, माइंड फॉरसेकन फीलिंग, लव्ड वंस बाय।
ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि उसके अपने जैसे माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका या दोस्त अब उसकी परवाह नहीं करते। तो जब सेकेंड बेबी होता है किसी मदर का, तो फर्स्ट बेबी अगर पल्सिटला है तो उसको सिम्टम्स आ सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है पल्सिटला। उसे लगता है कि वह अकेला, उपेक्षित या त्यागा हुआ है। इस भावना में व्यक्ति को गहरी उदासी, रोना, स्नेह की तीव्र आवश्यकता और प्यार पाने की इच्छा होती है। अब जो मीरा की मदर है वो डॉक्टर से कुछ कह रही हैं, सुनते हैं क्या कह रही हैं। वो कह रही है, शी नेवर आर्ग्यूज, शी जस्ट क्वाइटली एग्रीज टू कीप एवरीवन हैप्पी। कभी बहस नहीं करती है, सबको खुश रखना चाहती है, जल्दी से एग्री हो जाती है। ये पल्सिटला वाले लोग जो होते हैं ना, वो जल्दी से यस बोल देते हैं, ज्यादा एरोगेंट नहीं होते। यहाँ पे रूब्रिक है माइंड, माइल्डनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग डिस्पोजिशन मतलब झुकने वाला स्वभाव। वह व्यक्ति जो आसानी से सहमत हो जाता है क्योंकि उसको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, वो माइल्ड है। ओके, जैसे कोई लड़की है, वो दवा नहीं पी रही है और उसकी मम्मा उसको पिला रही है मेडिसिन, तो वो कहेगी नहीं मुझे नहीं पीना है। तो जब उसकी मम्मा उसको एक्सप्लेन करेगी ना, समझाएगी कि बेटा पी लो, ये तुम्हें फ़ायदा करेगी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वो आसानी से सहमत हो जाएगी। ओके मम्मा ठीक है, मैं पी लेती हूँ। ओके, सो ये है यील्डिंग डिस्पोजिशन। एकदम अड़ नहीं जाएगी कि नहीं मुझे पीना ही नहीं है, ये ऐसा नहीं है। डॉक्टर शर्मा, डू यू गेट एंग्री ऑफन मीरा? अब डॉक्टर शर्मा और ट्राई कर रही हैं पल्सिटला को कंफर्म करने का, तो वो पूछ रही हैं क्या तुम्हें गुस्सा आता है, अक्सर गुस्सा आता है? मीरा, एंग्री, ओ नो, आई कांट स्टे एंग्री लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह सकती हूँ। आई जस्ट फॉरगिव एवरीवन, मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। ओके, क्योंकि वो माइल्ड है, उसको ज़्यादा देर गुस्से में रहना खुद नहीं अच्छा लगता है, वो माफ़ कर देती है, उसको सबके साथ रहना पसंद है। जेंटल, फॉरगिविंग नेचर। सो रूब्रिक अगर देखेंगे माइंड सेक्शन में, फॉरगिविंग डिस्पोजिशन पल्सिटला। ओके, बातों को लेके नहीं बैठती है, बिटरनेस नहीं होती है कि अरे उसने मुझे ये कह दिया तो अब मैं तो भैया कभी उसको फॉरगिव नहीं करूंगी या मैं तो बदला लूंगी। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पल्सिटला का, बिटर नहीं होती है वो अंदर से। ओके, डॉक्टर शर्मा, अब डॉक्टर शर्मा फिर उससे पूछ रही हैं, हाउ डू यू लाइक द वेदर, वेदर तुम्हें कैसा पसंद है? मीरा बोली, ओह आई कैन बियर हीट डॉक्टर, मुझे हीट बिल्कुल बियर नहीं होती है। इट मेक्स मी फील फेंट एंड रेस्टलेस। आई ऑलवेज वॉन्ट द विंडोज ओपन, मुझे हमेशा खुली विंडोज चाहिए। तो वॉन्ट्स ओपन एयर, वर्स इन वार्म रूम। पल्सिटला का जो पेशेंट होगा उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो वार्म रूम में वर्स होंगी। तो जनरलिटीज सेक्शन में एयर ओपन, डिजायर फॉर पल्सिटला। ओके, ये रूब्रिक बन गया यहाँ पे। डॉक्टर शर्मा, हाउ आर योर पीरियड्स? They come late every time. Even when they do, they flow. The flow keeps changing. Sometimes dark, sometimes pale. कैसे हैं पीरियड? इरेगुलर, लेट आते हैं और चेंजेबल मेंसेस। कभी डार्क हो रहा है, कभी पेल हो रहा है, चेंजेबल है, हमेशा एक सा नहीं है कि बस डार्क ही हो रहा है या पेल ही हो रहा है। तो फीमेल जेनिटेलिया में मेंसेस डिलेड, चेंजेबल। डॉक्टर शर्मा, एनी डाइजेस्टिव ट्रबल्स, क्या तुम्हें कुछ डाइजेस्टिव इशू है? यस यस, फैटी फूड मेक्स मी सिक। मीरा को याद रखो, मीरा को फैटी फूड पसंद नहीं है, मीरा को फॉरगिव करना पसंद है। मीरा माइल्ड है, यील्डिंग डिस्पोजिशन है मीरा का। ओके, सो उसने कहा यस फैटी फूड मेक्स मी सिक।
फैटी फूड जब मैं खाती हूँ तो मुझे सिक फील होता है. इफ आई ईट क्रीम और बटर आई फील नॉजिएटेड. सो एवर्जन टू फैट फूड है उसको. तो रूब्रिक में अगर देखें, स्टमक, एवर्जन, फैट रिच फूड, बटर, पल्सिटल आएगी. डॉक्टर शर्मा, अब ये डॉक्टर शर्मा और क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हैं? लग तो रहा है पल्सिटल है, पर और कंफर्म करना चाह रही हैं. डू यू प्रेफर कंपनी और बीइंग अलोन? तुम्हें कंपनी अच्छी लगती है, सबके साथ रहना अच्छा लगता है, या अकेले रहना अच्छा लगता है? अब आप फोटो को देखिए, अकेले बैठी हो, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और दूसरे फोटो में साइड में जो वो थिंक कर रही है उसमें कंपनी में दिखा है उसको, और कंपनी में शी इज फीलिंग गुड. सो मेरा, ओह आई हेट बीइंग अलोन. मीरा को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है. आई ऑलवेज नीड समवन टू टॉक टू. मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए. साइलेंस मेक्स मी फील वर्स. साइलेंस से मुझे वर्स फील होता है. तो इसको इस ये जो सेंटेंस है उसको कैसे लेंगे? डिजायर फॉर कंपनी, वर्स एलोन. माइंड सेक्शन में रूब्रिक मिलेगा, कंपनी, डिजायर फॉर, एलोन, वर्स व्हेन. मतलब द पर्सन फील्स वर्स when alone and desire the company of others. मदर, फिर मदर कुछ बता रही है डॉक्टर को. फोटो में देखो, मदर बता रही है डॉक्टर को. एंड शी कीप्स चेंजिंग हर माइंड. 1 minute she wants to go to the market, next minute she says she's tired. तो मूड कैसा है? चेंजेबल है. पीरियड्स कैसे हैं? चेंजेबल है. रूब्रिक माइंड सेक्शन में, चेंजेबल मूड, कैप्रीशियस. अब कैप्रीशियस क्या होता है? कैप्रीशियस का मतलब है मन बदलने वाला, या भावनाओं में उतार चढ़ाव वाला, या मन की स्थिति जल्दी बदल जाना. पल्सिटला वाले लोग अक्सर भावनात्मक, कोमल और संवेदनशील होते हैं. ये लोग किसी समय बहुत खुश होते हैं, थोड़े समय में ही उदास या चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका मूड अक्सर परिस्थितियों और लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है. मान लो बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी, बहुत अच्छा गाउन खरीदा, मूड बहुत खुश है, पार्टी में गए, वहां पे किसी ने कुछ कह दिया, यार ये तुम्हारा ना ये कलर अच्छा नहीं लग रहा गाउन का. लो, मूड उनका खराब हो गया, सैड हो गया, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है उनका मूड, और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है. डॉक्टर शर्मा, हाउ इज योर थर्स्ट? मीरा, तुम्हारी थर्स्ट कैसी है? हार्डली एनी. मुझे बहुत कम प्यास लगती है. इवन इन समर्स आई डोंट फील थर्स्टी. तो रूब्रिक है थर्स्टलेस इवन विद ड्राइनेस ऑफ माउथ. माउथ ड्राई लग सकता है, लेकिन फिर भी थर्स्टलेस, उतनी ज्यादा प्यास नहीं है. डॉक्टर शर्मा, व्हाट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर अनवेल? जब तुम अनवेल होती हो तो तुम्हें किस चीज से बेटर फील होता है? तो ये कह रही है, जब मैं अनवेल होती हूँ उस टाइम, इफ समवन स्टेज बाय माय साइड एंड कंफर्ट्स मी, एंड इफ आई क्राई अ लिटिल आई फील लाइटर. अगर मैं थोड़ा रो लेती हूँ मेरा मन हल्का हो जाता है, मुझे लाइट फील होता है. कोई मुझे दिलासा देता है तो मुझे लाइट फील होता है, बेटर फील होता है. माइंड वीपिंग एमिलरेट्स, कंसोलेशन एमिलरेट्स. ओके. पल्सिटिला को एमिलरेशन होता है कंसोलेशन से. अगर कोई उसको दिलासा दे तो एमिलरेट होती है, अगर थोड़ा रो लेती है तो एमिलरेट होती है रोने के बाद. डॉक्टर शर्मा स्माइलिंग. अब डॉक्टर शर्मा जो है वो स्माइल कर रही हैं और उससे कह रही हैं, या अपने आप से कह रही हैं, आई थिंक आई नो व्हाट काइंड ऑफ ब्रीज यू आर. मुझे पता चल गया तुम कैसी ब्रीज हो. gentle, soft, emotional, like the pulsatilla flower that bends with every wind but never breaks. Soft, yielding, affectionate disposition, pulsatilla. तो अब डॉक्टर शर्मा मीरा को क्या मेडिसिन देंगी? पल्सिटिला देंगी. होप मेरा ये प्रेजेंटेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा स्टोरी फॉर्म में.
एक होम्योपैथिक रेमेडी को समझना। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए दूसरी रेमेडीज़ पे इसी तरह के स्टोरी फॉर्म में, या फिर और इमोशनल लेवल पे मेडिसिन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उस तरह के और वीडियोस देखने हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पल्सिटिला फ्लावर के बारे में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि पल्सिटिला फ्लावर, ये जो मैंने अभी डिस्प्ले करा है आप देख सकते हैं, पर्पल फ्लावर होता है, और इसमें इतना प्यारा बनाया ना, इसको टीयर बनाया उसमें। ये एक्चुअली तो हम कह सकते हैं कि ओस की बूंद है, पर अगर हम इसको पर्सनालिटी से कंपेयर करें तो पल्सिटिला पर्सनालिटी भी ऐसी होती है, टीयर्स आसानी से निकल जाते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं पल्सिटिला फ्लावर और पल्सिटिला पर्सनालिटी को कंपेयर करूँगी, और ऐसे कंपेयर करूँगी कि आपको हमेशा याद रहेगा उसके कैरेक्टर्स। ओके, and I think you will really enjoy that video. So if you like my videos, if you like my content, please like and subscribe. Thank you so much.